खबर गुरुग्राम से। घामरोज टोल प्लाजा पर फायरिंग का मामला सामने आया। स्कॉर्पियो सवार व्यक्ति ने फायरिंग की है। 2 फायर करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुराने झगड़े की रंजिश में फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। घामरोज टोल प्लाजा समेत 4 जगह फायरिंग का खुलासा हुआ है। आरोपियों ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी और धमकी देकर फायरिंग की गई। गांव कादरपुर में पीड़ित के घर पर 8 से 10 राउंड हवाई फायर किए गए। क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 ने विनय, बॉबी और पवन को दबोचा है। गुरुग्राम पुलिस की गहन पूछताछ जारी है। तो मामले में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गहन पूछताछ उनसे की जा रही है। पुलिस सेक्टर 40 ने विनय, बॉबी और पवन को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग की गई थी। मामले में कल शाम करीब 8 बजे के आसपास में भौंजी पुलिस स्टेशन के एरिया में टोल टैक्स पर गोली चलने की सूचना गुरुग्राम पुलिस को मिली थी। तो सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीम एक्टिव हो गई थी। इसमें तुरंत ही एफआईआर रजिस्टर की गई थी पुलिस के द्वारा और घटना के मात्र 6 घंटे के अंदर इस घटना को अंजाम देने वाले तीनों ही एक्यूज को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जो तीनों ही एक्यूज हैं ये कादरपुर गांव के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान विनय, पवन और जो तीसरा जो एक्यूज है ये बॉबी के रूप में हुई है। ये तीनों ही युवक है। ये 25 से 27 साल के बीच में इनकी उम्र है। तीनों ही एक्यूज के खिलाफ 3-3, 4-4 केसेज अलग अलग सेक्शंस के मारपीट, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट से संबंधित धाराओं में अलग अलग जगह पर रजिस्टर्ड पुलिस पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा तीनों एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। इंटेरोगेशन के दौरान ऐसा मालूम हुआ है कि कल टोल टैक्स पर गाड़ी चलाने के दौरान में टोल कर्मियों द्वारा टोल मांगा गया और इसी तहस में आकर इनके द्वारा वहां गोली चला दी गई। आरोपियों से एक डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें ऐसा भी सामने आया है कि इन एक्यूज के द्वारा कल भौंसी और सेक्टर 65 के एरिया में गोली चलाने की एक इंसिडेंट किया गया था। पुलिस के द्वारा आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा और जो गाड़ी इनके द्वारा प्रयोग की थी उसको रिकवरी के लिए पुलिस के द्वारा प्रयास की जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी करण जयसिंह जुड़ चुके हैं। करण, टोल प्लाजा पर फायरिंग का मामला सामने आया था। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में कार्रवाई की गई है। 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? पुराने रंजिश के साथ इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। क्या था ये पूरा मामला और क्यों फायरिंग की गई? देखिए तमन्ना, जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है उसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। क्योंकि टोल प्लाजा पर जब ये पहुंचे, टोल प्लाजा कर्मी के साथ इनकी बहस हुई, टोल के भुगतान को लेकर बहस हुई और उसी बहस में इन्होंने अपनी पिस्टल निकाली और एक के बाद एक 2 राउंड फायर वहां पर कर दिए, जिसके बाद टोल कर्मी बार बार बच गए। उन्होंने अपनी जान बचाई भागकर वहां से। और लेकिन जब पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस की जब सूचना पुलिस को मिली कि इन्होंने इस तरह की फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है, उसके महज 6 घंटे बाद ही गुरुग्राम पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को दबोच लिया। तब पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि सिर्फ टोल प्लाजा पर ही नहीं, इन्होंने 4 जगह फायरिंग की थी। पुरानी रंजिश में अपने एक साथी के यहाँ ये पहले ही फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर आ रहे थे और जब टोल पर पहुंचे तो इन्होंने वहां पर भी फायरिंग की और कुल मिलाकर 4 जगहों पर फायरिंग की गई, जिसके संबंधित में गुरुग्राम पुलिस ने भौंसी थाने में, सेक्टर 65 थाने में मुकदमा दर्ज किया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। विनय, पवन और बॉबी, इन तीनों की जो पहचान है 25 से 27 साल की उम्र के बीच में तीनों की पहचान हुई है और पुलिस अब तफ्तीश कर रही है कि क्या इससे पहले भी इन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। क्योंकि शुरुआती जांच पे तमन्ना ये सामने आया है कि ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और पहले भी इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। तो इस मामले में ये वेपन कहां से आया इनके पास, कहां से वेपन को लेकर आए और क्या जान से मारने की नीयत से इन्होंने फायरिंग की थी। क्योंकि जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया तो इन्होंने बताया जो इनकी पुरानी रंजिश में जिसके घर पर ये फायरिंग करके आ रहे थे, जिन लोगों के घर पर, उनसे पुरानी रंजिश थी और जान से मारने की नीयत से इन्होंने फायरिंग की थी। तो पुलिस ये भी पहचान करने की कोशिश कर रही है कि इससे पहले इन्होंने कितनी वारदातों को अंजाम दिया है, कहां पर दिया है, कौन कौन से मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं, कौन कौन सी धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। तमाम सवालात के जवाब जो है इन आरोपियों से पूछे जा रहे हैं। गहनता से तफ्तीश करने में गुरुग्राम पुलिस जुटी हुई है। तमन्ना, बहुत शुक्रिया करण जानकारी के लिए।